गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में दोस्त ही बना दोस्त का दुश्मन। दोस्तों ने साथियों संग मिलकर अपने ही जिगरी दोस्त की बुरी तरह पिटाई की। पिटाई इतनी की कि उसका सर फट गया। वहीं पीड़ित ने गोरखपुर के गीडा थाने में तहरीर देकर अपने दोस्तों पर कार्रवाई की मांग। वहीं परिजनों ने कहा कि दोस्त के साथ दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सभी दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को बुरी तरह पीटा। पीटने के दौरान पीड़ित का सर फट गया। वहीं आनंद फानन में दोस्त वहां मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार ने किसी तरह इलाज कराने के बाद गोरखपुर के थाना गीडा में जाकर लिखित शिकायत की। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। वहीं पीड़ित ने बताया कि किसी बात को लेकर दोस्त पीटने लगे। गोरखपुर एसएसपी के दिशा निर्देश पर गोरखपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। अगर गोरखपुर में कहीं भी किसी को ब्लड की जरूरत हो तो संपर्क करें। आइए जानते हैं एसपी नॉर्थ ने क्या कुछ कहा। में आवश्यकता होती है तो राजन सिंह नामक व्यक्ति से आरक्षी से संपर्क करें, जिनका की मोबाइल नंबर 8924091231 है। यहाँ एक समूह है पुलिस लाइन का, जो कि आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति को रक्त उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो कि रक्त उपलब्ध कराती हैं। इसलिए जनता से अपील है कि इस तरह से दलालों के झांसे में ना आएं और जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनसे, या जो पुलिस विभाग में ये नंबर नोट कराया गया है। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुलिस ने नो पार्किंग का हवाला देते हुए एक ऑटो को लेकर थाने आई तो महिला ने जमकर हंगामा किया। उसका कहना था कि ऑटो लोन पर है, चलेगी नहीं तो वह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और ऑटो को सीज कर दिया। वहीं पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बोल रहे हैं कि मतलब कुछ पैसा लगेगा, कागज पे सिग्नेचर कोई कर दिया। हमके सिग्नेचर करने से क्या तो कोई मर्डर नहीं किया है। मान लीजिए गाड़ी है, थोड़ा सा साइड नहीं हो पाया है और सबकी गाड़ी नहीं पकड़ गया तो मेरी गाड़ी की पकड़ गया। कौन चला रहा था गाड़ी? आप गाड़ी मैं ही चला रही थी। सीएनजी है। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? मेरे गाड़ी दो है। हाँ, एक बैटरी वाली, एक सीएनजी है। आप ही चलाती हैं? हाँ, वो सीएनजी है जो मतलब वो थाना में है। तो तीन गाड़ियां कैसे चलाती हैं आप? अरे तो ड्राइवर चला रहा था। अच्छा। हाँ। आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है कि मतलब वो ड्राइवर वो चला रहा था गाड़ी, तो मान लीजिए अभी कोई गलती भी नहीं, बिना गलती के लोग पकड़े पैसा को, जैसे सब काम लोग करते हैं। हाँ। क्या हुआ थाने में? क्या बोले हैं लोग? क्या लोग बोल रहे हैं, बस पैसा लोग मांग रहे हैं, पैसा पाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। अभी कौन सी बात होती है? गाड़ी वही थाना में पड़ी हुई है। या फाइनेंस यही थाना भरेगी, चौरी चौरा का थाना है ना, यही फाइनेंस मेरी गाड़ी भरेगी। जब तक वहाँ पर रहेगी गाड़ी तब तक फाइनेंस को वही भरेगा, मेरे कैश की गाड़ी नहीं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गोरखपुर शहर और ग्रामीण अंचलों में सभी लोगों के सहयोग से कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं गोरखपुर एडी जोन अखिल कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। गुड्डू सिंह जी रहे, जिन्होंने अपने पूरे गांव में हर गली हर रास्ते को कैमरे से कवर कर लिया है और वहां करीब 103 कैमरे उन्होंने गांव में लगाए। और आज वो लंदन ऑफ गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। वो गाँव में बैठे गांव की सारी व्यवस्था कैमरा की तरह देखते हैं, कहाँ सफाई नहीं है, कहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सुरक्षा के विषय का पूरी मॉनिटरिंग वहीं से हो जाती है। और इन कैमरों की वजह से खास करके महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि जो रास्ते में शराब पीना, जुआ खेलने की प्रवृत्ति थी गांव के लोगों में, वो चली गई है। कोई लोग गाँव में किसी प्रकार की अराजकता नहीं रही है, सब सुरक्षित है। बच्चे, छोटे बच्चे, लड़कियाँ सब आराम से घूम रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कार्य किया गुड्डू सिंह ने और वो बहुत बहुत बधाई के पात्र भी हैं। और इस तरह के अन्य सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, जहां 30 कैमरे, कहीं 35 कैमरे, कोई 25 कैमरे लगा रहा है और ये धीरे धीरे इसकी डिमांड गांव में बढ़ती जा रही है। सर, अपराध पे भी लगाम लगा, काफी इलाके में स्वागत है। जहाँ कैमरा रहेगा, जहाँ नज़र रहेगी तो अपराधी भी बचेगा उससे। तो इस पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, न केवल उस गाँव में, पूरे जनपद में। गोरखपुर
गोरखपुर में एक बार फिर अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही से मरीज की मौत का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जनपद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में फर्जी हॉस्पिटल संचालक और मेडिकल माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हॉस्पिटल अभी भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। वहीं पीड़ित ने आज गोरखपुर प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सर मेडिकल कॉलेज गया ब्लड के लिए, तो वहाँ मुझे लगा कि टाइम लगेगा, तो किसी ने कहा कि आप फातिमा चले जाइए। फातिमा में गया सर, तो 4:30 बजे तकरीबन मेरा नंबर आया। फिर डॉक्टर साहब का माताजी के मोबाइल से फोन आता है कि मैं आपकी पत्नी को मेडिकल कॉलेज लेके चल रहा हूँ, हो सकता है इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़े। उसके बाद सर हमने कहा सर मेरी पत्नी कैसी है? कहें आपकी पत्नी ठीक है, घबराइए मत, जैसे हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, हो सकता है इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़े, इसलिए हम इनको मेडिकल कॉलेज ले चल रहे हैं। हम कहे ठीक है सर चलिए। फिर सर मुझे 5:15 पे मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचा ब्लड लेके। उसी समय मैं अपने पत्नी को देखा तो मेरी पत्नी उस समय ही खत्म हो गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब अपना दामन बचाने के लिए उनको ग्रीनलैंड से, पत्नी की मौत तो ग्रीनलैंड में ही हो गई थी सर, लेकिन वो अपना दामन बचाने के लिए उनको मेडिकल कॉलेज ले आए, जहाँ वेंटिलेटर पर 1-1.5 घंटा उनको रखा गया। रखने के बाद 7 गोरखपुर जिला जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं गोरखपुर जिला जेल के अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैदियों की संख्या गोरखपुर जिला जेल में काफी बढ़ गई। आइए जानते हैं जेल अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। जेल में 1062 बंदियों के रहने की क्षमता है। वर्तमान में 2095 बंदी निरुद्ध हैं। ओवर क्राउडिंग की समस्या को कम करने के लिए जैसे कि नई बैरकें बनाना, नई जेलें चालू करना आदि चल रहा है। हमारे जेल में भी 30 क्षमता की बैरिक, महिला बैरिक में बनी है जल्दी में, जिसका उपयोग हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। 30 क्षमता की मतलब 4 बैरकें निर्माणाधीन हैं। तो इस प्रकार से मतलब निरंतर शासन द्वारा और जेल प्रशासन द्वारा जो है ओवर क्राउडिंग की समस्या को निजात पाने। गोरखपुर रोडवेज के द्वारा रक्षाबंधन के दिन किसी भी महिला को कहीं भी जाना होगा, रोडवेज बसों पर किराया नहीं लगेगा। वहीं गोरखपुर के क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक महेश चंद ने बताया कि महिलाओं को कहीं भी जाना रहे, रक्षाबंधन के दिन पैसा नहीं लगेगा। आइए जानते हैं क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक ने क्या कहा। इस वर्ष भी दिनांक 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। इस पर्व पर सरकार द्वारा, परिवहन निगम द्वारा महिला बहनों और यात्रियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। 30 तारीख के रात 12 बजे से 31 तारीख के रात 12 बजे तक परिवहन निगम की सभी बसों में, चाहे अनुबंधित हो, निगम हो, एसी हो, वाल्वो हो, सब बसों में महिला यात्रियों के लिए फ्री की सुविधा प्रदान की गई। हर साल की बात है। बांसगांव क्षेत्र के बाजारों में नकली टाटा नमक रखने के आरोप में 4 दुकानों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा के अंतर्गत बांसगांव पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बांसगांव क्षेत्र के बाजारों में नकली टाटा नमक बिक रहा है। टाटा कंपनी के मार्केटिंग इंस्पेक्टर तथा मुंबई के थाना मरीन लाइन के मिलन चैम्बर नरीमन पॉइंट निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस बल से सहयोग से बांसगांव व मालनपार बाजार की 4 दुकानों की चेकिंग की। इस दौरान बांसगांव बाजार में राजेश किराना स्टोर के प्रोपराइटर राजेश पुत्र राजमंगल की दुकान से 1-1 किग्रा के 55 पैकेट, वीरेंद्र किराना स्टोर के प्रोपराइटर मनीष गुप्ता पुत्र वीरेंद्र गुप्ता की दुकान से 6 पैकेट तथा मालनपार बाजार में निगम किराना स्टोर के प्रोपराइटर मनोज कुमार पुत्र मेवालाल की दुकान से 31 पैकेट तथा पन्ना किराना स्टोर से 15 पैकेट यानी कुल 107 किग्रा नकली रैपर लगा टाटा नमक बरामद किया गया। पुलिस ने सभी दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर केस की विवेचना एसएसआई लक्ष्मी नारायण द्विवेदी को सौंप दी है। एसडीएम ने 5 विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। शासन के निर्देशानुसार एसडीएम कोला रोहित कुमार मौर्य ने
तहसील क्षेत्र के 5 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय रानीपुर में शिक्षा मित्र नीलम मिश्रा व निशा यादव अनुपस्थित मिली और विद्यालयों में कुल बच्चों की पंजीकृत संख्या 71 रहा, लेकिन मौके पर 31 बच्चे उपस्थित रहे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय रानीपुर में अध्यापक रीना स्वरूप, प्राथमिक विद्यालय बर्राह में इंचार्ज प्रधानाध्यापक मनोज कुमार मिश्रा अनुपस्थित पाए गए। वहीं कंपोजिट उच्च विद्यालय ककरही में सभी की उपस्थिति मिली और बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन में कुल संख्या 138 में 72 बच्चे उपस्थित मिले। वहीं प्राथमिक विद्यालय ककरही द्वितीय में शिक्षा मित्र विष्णुदत्त अनुपस्थित व विपिन कुमार मिश्रा आकस्मिक अवकाश पर मिले। प्राथमिक विद्यालय रानीपुर में रजिस्टर नहीं मिला, जिस वजह से छात्रों का पंजीकरण संख्या मालूम नहीं हो सका। एसडीएम ने बताया कि इस तरह के औचक निरीक्षण हमेशा होती रहेगी तथा लापरवाह लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान स्टोनो अनूप कुमार सिंह सहित साथ में आदि लोग मौजूद थे। ददहा दसपुर मार्ग पे बने ब्रेकर को हटवाने की मांग। ददहा से दसपुर जाने वाली मार्ग पे बने ब्रेकर को हटवाने की मांग को लेते प्रार्थी ने उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देते ज्ञापन सौंपा। उसने बताया तो उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कई बार आवेदन किया गया, परंतु ब्रेकर नहीं हटवाया जाए, जिससे आए दिन दुर्घटना होती है। क्या मामला है आपका? मेरा ब्रेकर से संबंधित मामला है। कैसा ब्रेकर? जैसे गगहा का मार्ग है उसी पर ब्रेकर लगाए। मेरे लड़के की जो है 21 मार्च को दुर्घटना हो गई थी बाइक से। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर 3 बार एप्लीकेशन दिया। पहला एप्लीकेशन मैंने 20 अप्रैल को दिया, फिर 6 मार्च को दिया, 6 जून को दिया, फिर 4 जून को दिया, लेकिन अधिशासी अभियंता महोदय ने अब तक जो है न कोई जांच कराए हैं और न तो उस पर कोई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों की पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही है। गोला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऐसे चोर पकड़े गए जो डीजे का सामान चुरा कर बेचने का करते थे काम। गोरखपुर एसपी साउथ ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। भाई का एक मित्र भी शामिल है। उसके यहाँ आने जाने से इनको ये पता चल गया था कि ये म्यूजिक सिस्टम काफी कॉस्टली होता है। सामान इन्होंने अपने पास रखा था। महादेवा बाजार में किसी व्यक्ति से इन्होंने चर्चा किया कि हमें डीजे का म्यूजिक सिस्टम और कुछ अन्य सामग्री है जिसे बेचना है, लेकिन शर्त यह होगी कि वो गोरखपुर में नहीं किसी को बेचा जाए। वहीं से ये बात पुलिस के मुखबिर को पता चली और फिर आज इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। अभिषेक, धनंजय, नीरज, आशुतोष और दीपक। और इनके कब्जे से दोनों दुकानों से चोरी किया गया एम्पलीफायर, म्यूजिक सिस्टम और तमाम उपकरण बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। वह डीवीआर भी बरामद हुआ है जो ये उठा के ले गए थे वहां। फर्जी अस्पताल और फर्जी डॉक्टर और प्राइवेट एम्बुलेंस मरीज की खरीद फरोख्त के बाद अब खून माफिया का खेल सामने आया। एक मजदूर की मजदूरी का फायदा उठाकर उसके खून को 8,000 रुपए में बेचने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। आइए जानते हैं एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने क्या कुछ कहा। उससे खून निकलवाया गया, 1 यूनिट ब्लड निकलवाया गया और बाद में उसको मात्र 1100 रुपए दे करके भगा दिया गया। इस पर उसकी तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया और उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम वसीम और केसर हैं। इसमें वसीम नगर निगम का सफाई कर्मचारी रहा है और विगत 6 महीनों से ये मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के आसपास रहता है और वहाँ जो व्यक्ति जिसकी रक्त की आवश्यकता होती है उनको लेकर के और उनसे अच्छा खासा पैसा लेकर के और किसी ऐसे व्यक्ति से जो ब्लड डोनेशन में इच्छुक है, सामान्य तौर पे खजांची चौराहे पर जो लेबर रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनको थोड़ी बहुत धनराशि दे करके और खून उपलब्ध है। सिर्फ ये एक दलाली का तरीका था कि वो किसी व्यक्ति से ज़्यादा पैसे में तय करके और उसके बाद उसको। होम्योपैथी डिपार्टमेंट का हाल बद से बदतर। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत होम्योपैथी विभाग का डिपार्टमेंट
मनाया गया, जहाँ तिभौने चूर रही हैं, रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, न तो कोई भी किसी भी प्रकार का इंतजाम वहाँ देखने को मिल रहा। ऐसे में दवाइयों तो बचाना भी काफ़ी मुसीबत का काम बना हुआ है। भवन जर्जर हो गया है, भवन चारों तरफ से चू रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर। अपने डीएचओ को भेज चुके हैं, वो सीएमओ को भेजती है, उसके बाद कुछ होता नहीं है। दवाइयों का रखरखाव कैसे बच पा रहा है, सुरक्षित कैसे? ऊपर रखा हुआ है, बस देखिए नीचे से वही है, नीचे पानी भर जाता है, नीचे पूरा पानी हो जाता है, आधा आधा पैर पानी हो जाता है। आपदा विभाग के द्वारा लगातार गोरखपुर शहर में जागरूकता अभियान किया जाता है, लेकिन जागरूकता का असर है कि गोरखपुर शहर में आपदा से एक ही मौत हुई है। गोरखपुर आपदा विभाग के गौतम गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। लेकर के और सचित ऐप को लेकर के जो प्रचार प्रसार किया, मुझे ये इसलिए क्योंकि अभी तक इस साल इस पूरे वित्तीय वर्ष में केवल एक मृत्यु वज्रपात से जनपद में घटित हुई है, लेकिन इसकी जो जागरूकता हम लोगों ने आप लोग के माध्यम से और अन्य स्रोतों के माध्यम से जो संचालित किया, निश्चित तौर पे कम्युनिटी पे उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा है और वज्रपात की घटनाओं को हम लोग यथासंभव कम करने का पूरी तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही सर्पदंश की भी घटनाएं काफी कम हुई हैं इस साल। तो ये चीजें जो है ये निश्चित तौर पे जन जागरूकता का एक बहुत बड़ा प्रभाव समुदाय पे पड़ता है और उसका नतीजा समय के साथ साथ गीता प्रेस में भी बदलाव हो रहा है। वहीं गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी ने कहा कि पहले और अब में काफी गीता प्रेस में परिवर्तन हुआ है। वहीं अत्याधुनिक मशीनों के साथ हर कुछ अत्याधुनिक यंत्रों के साथ अब गीता प्रेस में छपाई का स्तर भी बदला है। वहीं गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं कि किस तरह परिवर्तन हो रहा है। देखिए, परिवर्तन की बात यह है कि हमको जो देश होता है, जो काल होता है, जो परिस्थिति होती है और पाठकों की जो मांग होती है, उसके साथ हमको अपडेट होना पड़ता है। तो अब नई तकनीक अगर पुस्तकों को बनाने में आ रही है तो हम उसके साथ अगर अपडेट नहीं होंगे तो पिछड़ जाएंगे। और गीता प्रेस का पिछड़ना मतलब सनातन धर्म का पिछड़ना। तो हमारी अब सोच ये है कि जब देश अपने आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा 2047 में, गीता प्रेस अपने स्थापना का 125वां वर्ष मना रहा होगा, तो हम उस समय का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने लगभग 93 करोड़ 94 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं अब तक, लेकिन 2047 में जब देश 100वां वर्ष मना रहा हो तो उस समय तक हमारा लक्ष्य है कि हम 200 करोड़ पुस्तकें पाठकों को उपलब्ध करा दें। तो इसी क्षेत्र में